चाहती है। चलना है। अच्छा, बिहार में आपकी सरकार को बोलिए लेकर राजधानी चल रही लागत से पुल बना था, वो ढह गया, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वैसे इंजीनियर जो उसमें थे उसको आदरणीय हमारे जो विभाग के नेता हैं प्लस हमारे नीतीश जी इसको ले लिए हैं और उस व्यक्ति को निश्चित दोषी होगा, उसको सजा होगा कब तक? कुछ ही दिनों में। और डेट फिक्स? अरे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए ना, आप चिंता क्यों करते हैं? पूरा का पहुँचाते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया और कहते हैं हम जनता के काम करते हैं। ये आज जो स्थिति मुख्य उद्देश्य से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में भी हम लोगों के कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, समर जी और उपेंद्र जी। आज पूरे देश की जो हालात है, अघोषित आपातकाल की स्थिति है और जो केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार ने जो वादा किए थे 2014 में, वो सारे घोषणा विफल उनका रहा सारा वादा। जैसे उन्होंने किया था कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, लेकिन नो वैकेंसी का बोर्ड सभी कार्यालय में लगा दिए, नौकरी मिली नहीं। उसके जगह पर किया क्या कि 4 वर्षों के लिए अग्निपथ योजना लाए जो हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा था महंगाई पर रोक लगाएंगे, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ी कि आज रसोई गैस 1300 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान आज फटेहाल हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, चैनल चलाते हैं कि इसी जंतर मंतर पर दिल्ली में 1 साल किसान धरना पर बैठे। उसका हश्र क्या हुआ कि इसी सरकार के मंत्री ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को रौंद दिया और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तानाशाह सरकार के खिलाफ जो उन्माद और उत्पाद की राजनीति कर रही है, देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो कहा कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कि 2022 तक हम तमाम गरीबों का पक्का मकान बना देंगे, बन गया है। आप भी तो इसी गरीब के परिवार में है, देख रहे हैं, तो नहीं बना। तो ये आखिर भी खूब हुआ है, दलाली भी खूब हुआ है आवास योजना में। हाँ, दलाली हुआ या ना हुआ तो बात की बात है। दलाली हुआ उसी में, जो हुआ उसी में, जो नहीं हुआ उसमें कौन सा दलाली हुई? यहाँ पर तो दलाली की बात अलग है। यहाँ तो हमको कहना है कि आपने जो वादा किया कि हम 2022 में तमाम गरीबों को पक्का मकान बना देंगे, तो आपने तो बनाया नहीं। ठीक है, जो बनाया उसमें ने दलाली किया। सरकारी आंकड़ा ये कहती है कि जितने लोगों को जरूरत थी पैसा के लिए, आवास योजना की जरूरत थी, सबको पैसा मिला, पैसा गया है सबको पैसा अगर जाता तो सबके मकान बनता। तो दलाल पैसा खा रहा था, मकान अरे मकान मान लिया जाए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख में 10 लाख, 10,000, 20,000 खाया होगा, 30,000 तक। ऐसा तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि 1.5 लाख रुपया खा गया हूँ, 30,000 खाया नहीं, लेकिन वो तो आया नहीं। देखिए सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, आप उस दिशा में भटकाने का काम नहीं कीजिए। हमारा कहना है कि आपने जो वादा किया कि 2022 में हम सभी गरीबों का पक्का मकान बना देंगे, आपने नहीं बनाया। वो दलाली किया, क्या किया, नहीं किया। सरकार वादा की थी कि जल नल पूरे गांव तक पहुंच जाएगा, पहुंच गया? आज पूरे सरकार ने जो किया था, ये सरकार किया, वो सरकार किया। यहाँ भी तो वही सरकार में थे 13 वर्षों तक। बिहार में भी तो भाजपा थी इस सरकार में, कि नहीं थी? आज मुख्य बिंदु क्या क्या है उस पर? आज मुख्य बिंदु यही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुगनी आय, जाति आधारित जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जाति आधारित जनगणना जो रोक लगाया है उसको किसको दोषी मान रहे हैं आप? भाजपा को दोषी मानते हैं। क्यों दोषी मान रहे हैं? क्यों रोक लगाया तो भाजपा को कैसे दोषी? अब उसमें रीड फाइल किसने किया? हाँ, भाजपा के आदमी ने किया। तो भाजपा के आदमी ने, भाजपा वाले नेताओं के डायरेक्शन से भाजपा के आदमी ने रीड फाइल किया कोर्ट में और उसको रोका। अगर किसी चीज को लेकर आपत्ति होगा तो हम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं? कोर्ट का सहारा लेने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह तो किया वही उसी आदमी ने कोर्ट किया। और वही सरकार, मोदी जी ने ही कहा कि जो स्टेट करवाना चाहता है वे अपने स्तर से करवा सकते हैं। तो अपने स्तर से जब बिहार ने करवाने लगा, पहल लिया, तो फिर उन्होंने अपने आदमी को खड़ा कर दिया कि कोर्ट जाओ, रीट आज का दायर करो, और उसके सहारे रुक जाएगा। ये रुक गया। तो हम आज इस धरना के माध्यम से हम महागठबंधन के लोग मांग करते हैं
कि जातीय आधारित जनगणना कराई जाए, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जातीय जनगणना। मैं वीरेंद्र कुमार सन्याल, CPI-ML सचिव प्रखंड फतेहपुर। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं बाल मुकुंद पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष फतेहपुर। फ़ायदा तो हाँ, हम लोग सारे बिहार में इस तरह से कर रहे हैं। फ़ायदा नजर जब आवेगा, जब 24 को आप देख लीजिएगा 24 में क्या आपका होता है। बीजेपी सरकार जाएगी, मोदी सरकार जाएंगे, हम सत्ता में, हम एक महागठबंधन आएगा। तो आपका दूल्हा कौन है? दूल्हा खोजा जाता है कि खोज के बनाया जाता है? दूल्हा एक ही बार खड़ा हो जाएगा कि हम काम करेंगे। दूल्हा के लिए हम घर घर जाते हैं और देखते हैं कि मेरा दूल्हा कैसा होगा, तब हम दूल्हा ढूंढते। दूल्हा ढूंढा हुआ है। आप क्या गठबंधन क्या कौन दूल्हा रहेगा? दूल्हा कौन होगा वो समय बता। देखिए हम लोग सभी दूल्हा हैं। अब हम लोग के नीति नहीं, मेरी नियत और नीति दोनों साफ है। जो सभी तय करें महागठबंधन के लोग, और जो अच्छे चरित्र वाले रहेंगे, जो अधिक मत लेके आवेगा और सीट लेके आवेगा, हम दूल्हा उन्हीं को बनाएंगे। सीट तो पार्टी लेके आएगी। पार्टी लेके आवे तो पार्टी के लोग बनेंगे भी। जब महागठबंधन के लोग पार्टी डिसीजन कर लेगा कि कौन कितना सीट लेके आ रहा है, और जो सीट है उधर आता है, हम लोग सरकार बनाएंगे। मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष फतेहपुर बिंदी यादव उर्फ बिंदेश्वर मंडल। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जितना करना होगा पत्रकार महोदय लोग, आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जितना क्वेश्चन कीजिएगा मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। इस देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक तरफ नाथूराम गोडसे के हत्यारा का विचारधारा है, और एक तरफ हम लोग बैठे हुए जो धारणा पर आ जाए वो महात्मा गांधी का विचारधारा है। आज हम लोग इस देश में महात्मा गांधी के विचारधारा को जिंदा करने के लिए, लोहिया के विचारधारा को जिंदा करने के लिए, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को जिंदा करने के लिए आ बैठे हैं। जो हमारा विचारधारा को मारना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं जनता के भी संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता का पार्टी के लोग अमीर को अमीर बनाते हैं और गरीब को गरीब बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पत्रकार बंधु आप लोग जान लीजिए कि अंडानी हमारा जो 35वें नंबर पर था, आज इस देश में दूसरे नंबर पर है। किसका देन है? कौन अंडानी? अंडानी हमारा जो अंडानी, इस देश का उद्योगपति अंडानी अंबानी। आप मेरा सुनिए, उलझाइए नहीं, मेरा सुनिए। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में उद्योगपतियों पर ही राज थोपना चाहते हैं। उद्योगपतियों के हाथ में अपना शासन और सत्ता गरीबों को बेचना चाहते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया, और कहते हैं हम जनता के काम करते हैं। ये आज जो स्थिति जहां भारत को खड़ा कर रहे हैं, गरीब मुहताज है। गरीबों के थाली से पूरा का पूरा दाल गायब है, सब्जी गायब है, केवल 5 किलो चावल दे के ताली बजवा रहे हैं कि हम तो गरीबों को अनाज दे रहे हैं। ऐसे धोखेबाज सरकार को, इतने जुमलेबाज सरकार को, जिसने जनता को कहा कि हम प्रत्येक खाता में 15 लाख रुपए देंगे, 15 नया भी किसी गरीब को देता तो ये धन्यवाद के पात्र था। क्या कहूँ पत्रकार महोदय, इस देश में गरीबों को रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए पूरा देश अब जाग चुका है। किसी भी कीमत में भारत हमारा भाजपा मुक्त देश होगा और महागठबंधन की राज चलेगा। यही आप लोग से भाजपा मुक्त की बात करते हैं। कैसे भाजपा मुक्त कीजिएगा? भाजपा मुक्त शासन की बात करते हैं। कैसे शासन मुक्त कीजिएगा? भाजपा शासन मुक्त कैसे कीजिएगा? क्या उपाय है आपके? जब हमारा संसद अधिक होगा तो हम यहाँ का राजा होंगे, यहाँ के जनता का अच्छे कार्यों का निष्पादन करेंगे। जब हमारी मेजोरिटी होगी तो हम नरेंद्र मोदी जी का घरे से पैदा लेके आए थे भारत के प्रधानमंत्री, कि उनका मेजोरिटी हुआ तब आज देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा तो कह रही है कि अभी महागठबंधन शून्य पर आउट हो रही है। के भारतीय जनता पार्टी 2019 वाला जो है रिप्ले आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी मोदी जी को पता चल जाएगा। चुनाव तो आने दीजिए, वो साल जैसा हो जाएगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी निश्चित विदा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि ये मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। हम लोग ये संदेश देते हैं कि मस्जिदों में है मोहब्बत, मंदिरों में राम है।
सच अगर पूछो तो एक ही दो नाम है, वो कहते हैं खुदा मेरे भी बंदे राम है, और ये बांटना चाहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे रोकना चाहेंगे, रुक जाइए। आप धर्म की बात कर रहे हैं, भाजपा को आप लोग कहते हैं कि पहले सुन लीजिए हमारी बात, भाजपा को कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, तो आप धर्म की राजनीति नहीं करते? मैं धर्म की राजनीति, मैं हैं। सर्वधर्म की राजनीति करता हूँ, देते हैं। मैं सर्वधर्म की राजनीति करता हूँ, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। का विरोध करके एक मुस्लिम का विरोध कर रहा है, एक राम का समर्थन कर रहा है, एक राम का विरोध कर रहा है। नहीं, तो आप भी तो वही गोटी खेल रहे हैं। हम राम का विरोध नहीं करते हैं और न रहीम का विरोध करते हैं। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का समान अधिकार है और समान तरह जीने का अधिकार है। ये तो नरेंद्र मोदी करते हैं। अच्छा, महंगाई करें, महंगाई बढ़ गया, फैसिलिटी चाहिए 2023 वाला, वंदे भारत एक्सप्रेस पर आपको चढ़ना है, अब महंगाई खोज रहे हैं 1990 वाला। वंदे भारत, बात बताइए, 2014 में मजदूर का जो आपको दिहाड़ी क्या होता था, आपको मालूम है? क्या है? आपको मालूम है कि हमारा राजधानी ये वंदे एक्सप्रेस से कम स्पीड है का? ये नरेंद्र मोदी लोगों को बौखला रहा है, झूठा दे रहा है कि हम वंदे मातरम चल रहा है। मेरा राजधानी जो कांग्रेस चलाई थी, क्या उसका स्पीड कम है क्या? नहीं। मालूम है आपको? उसका स्पीड कम है क्या? अरे राजधानी का एक्सप्रेस का कम है क्या? ये देश की जनता को गुमराह करके, ठग के और केवल वोट लेने की राजनीति करती है। ये रेल पर क्या ये जेल ठेलना चाहती है, रेल पर बैठाना नहीं चाहती है। चलना है। अच्छा, बिहार में आपकी 25 को बोल के लेकर राजधानी चल रही है। लागत से पुल बना था, वो ढह गया, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वैसे इंजीनियर जो उसमें थे उसको आदरणीय हमारे जो विभाग के नेता हैं प्लस हमारे नीतीश जी इसको ले लिए हैं और उस व्यक्ति को निश्चित दोषी होगा, उसको सजा होगा कब तक? कुछ ही दिनों में। और डेट फिक्स? अरे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए ना, आप चिंता क्यों करते हैं? पूरा का पूरा। मैं रणविजय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड फतेहपुर। आज धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र के द्वारा जो दोरंगी नीति अपनाई जा रही है, आज हम देख रहे हैं कि पिछले 28 मई को संसद भवन का मतलब ये हुआ था, उद्घाटन हुआ था। इसके पहले जब शिलान्यास हो रहा था, उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, वो महादलित समुदाय से आते थे, उनको भी उस शिलान्यास में न्योता नहीं दिया गया था, यानी उनसे शिलान्यास नहीं करवाया गया था। और जब ये 28 तारीख को संसद भवन का मतलब कि क्या उद्घाटन हुआ, उस टाइम भी वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रथम महिला हैं, वो भी संजोग से महादलित समुदाय से ही आती हैं, राष्ट्रपति। इससे पहले नहीं था कोई महिला? हम वही तो बात बोल रहे हैं, देश की प्रथम महिला होती है, प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। हम यही चीज़ बोल रहे हैं और उनसे, हाँ, हम वही बोल रहे हैं कि उनसे भी उद्घाटन नहीं करवा